वह दिन था 12 नवंबर 1948। टोक्यो के बाहरी इलाके में एक मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध में हार के बाद जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री तोजो समेत कुल 55 युद्ध बंदियों पर यह मुकदमा चलाया गया था। विश्व के इतिहास में इसे टोक्यो ट्रायल के नाम से जानते हैं। आरोपियों में से 28 लोगों को क्लास ए का युद्ध अपराधी माना गया। आरोप सिद्ध होने पर उनके लिए एकमात्र सजा थी मृत्युदंड। विश्व भर से आए 11 अंतर्राष्ट्रीय न्यायविदों ने अपना फैसला सुनाना शुरू किया। सभी ने एक मत से 28 आरोपियों को दोषी करार दिया। सिर्फ एक जज ने कहा कि ये लोग दोषी नहीं हैं। उस निर्णय के बाद पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि कोई जज विपरीत निर्णय भी दे सकता है। वह निर्णय सुनाने वाले न्यायाधीश थे राधा विनोद पॉल, टोक्यो ट्रायल में मौजूद एकमात्र भारतीय। वर्ष 1886 में पूर्वी बंगाल के कुंभ में राधा विनोद पॉल का जन्म हुआ था। उनकी मां ने घर और गाय की देखभाल करके जीवन यापन किया। बालक राधा विनोद गांव के प्राथमिक विद्यालय के पास ही गाय चराने ले जाया करते थे। जब शिक्षक स्कूल में पढ़ाते थे तो राधा विनोद पॉल बाहर से सुनते रहते थे। एक दिन स्कूल इंस्पेक्टर शहर से स्कूल का दौरा करने आए। उन्होंने कक्षा में प्रवेश करने के बाद छात्रों से कुछ प्रश्न पूछे। सब बच्चे चुप थे। राधा विनोद पॉल ने कक्षा की खिड़की के बाहर से आवाज दी, मुझे आपके सभी प्रश्नों के उत्तर पता हैं। और उसने एक एक करके सभी सवालों के जवाब दे दिए। हर कोई यह जानकर हैरान रह गया कि खिड़की के बाहर से झांकने वाला एक बच्चा इतना प्रतिभाशाली था। इसके बाद राधा विनोद पॉल को स्कूल में एडमिशन मिल गया और वो बाकी बच्चों के साथ बैठकर पढ़ने लगे। राधा विनोद पॉल ने स्कूल की पढ़ाई सबसे अधिक अंकों से पास की। इसके बाद वे कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में चले गए। यहाँ गणित की पढ़ाई के बाद उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की। टोक्यो ट्रायल में राधा विनोद पॉल ने जो निर्णय सुनाया उसकी मिसाल आज भी पूरे विश्व में दी जाती है। उन्होंने लिखा कि विश्व युद्ध के विजेता मित्र देशों ने संयम और तटस्थता के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। जापान ने आत्मसमर्पण के संकेत दिए थे, लेकिन उसे अनदेखा करके परमाणु बम गिराया गया, जिससे लाखों निर्दोष लोगों की मृत्यु हुई। राधा विनोद पॉल द्वारा लिखे गए 1232 पृष्ठ के निर्णय का परिणाम हुआ कि कई अभियुक्तों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। जापान में आज भी राधा विनोद पॉल का बहुत सम्मान किया जाता है। वर्ष 1966 में सम्राट हिरोहितो ने उन्हें जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया। टोक्यो और क्योटो शहरों में 2 व्यस्त सड़कें उनके नाम पर हैं। जापान के विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में राधा विनोद पॉल के निर्णय को प्रमुखता से पढ़ाया जाता है। टोक्यो की सुप्रीम कोर्ट के सामने उनकी प्रतिमा लगाई गई है। वर्ष 2007 में भारत दौरे पर आए तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने दिल्ली में उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात भी की थी। जापानी युद्ध बंदियों को बचाने के लिए राधा विनोद पॉल के ऐतिहासिक निर्णय के कारण चीन की सरकार उनसे बेहद नफरत करती थी। चीन नहीं चाहता था कि दूसरे विश्व युद्ध के जापानी आरोपियों के साथ कोई भी नरमी बरती जाए। यही कारण था कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय इतिहास लिखने वाले नेहरूवादी चाटुकारों ने राधा विनोद पॉल के पूरे योगदान को किताबों से गायब कर दिया। भारतीय इतिहास के पुस्तकों में आपको उनका नाम तक नहीं मिलेगा, जबकि जापान में उन्हें एक नेशनल हीरो की तरह देखा जाता है। जापान में चले उस मुकदमे पर वर्ष 2016 में एक टेलीविजन सीरीज भी बनाई गई थी, जिसमें राधा विनोद पॉल की भूमिका इरफान खान ने निभाई थी। राधा विनोद पॉल उस भारतीय प्रतिभा का प्रतीक हैं, जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर विश्व भर में पहचान बनाई। यह देश का दुर्भाग्य है कि आज अधिकांश लोग उनको जानते तक नहीं। डॉक्टर राधा विनोद पॉल 27 जनवरी 1886, 10 जनवरी 1967।